नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़। और दोस्तों, पिछले 3 दिनों से मैं कोटद्वार से बाहर हूँ। पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में मैं हूँ और बात करेंगे लगातार कोटद्वार की। और कोटद्वार की बात करता हूँ मैं, क्योंकि उत्तराखंड का जब आंदोलन हुआ था उस समय भी पार्टिसिपेट किया था हम सभी लोगों ने। और जितने भी आंदोलनकारी हैं उनका बस उद्देश्य यही था कि यार अपना उत्तराखंड बनेगा, अपना नेता होंगे और अपने नेता जो है हमारी समस्याओं को अच्छी तरह से समझते होंगे तो उस पर काम करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ यार। आज 25 साल का समय हो गया उत्तराखंड बने हुए। आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार की भूमिका नेताओं की है। और जब मैं बाहर जाता हूँ ना, और आप भी जब जाते होंगे या आप देखते होंगे कि कितना डेवलप हुआ है। सड़कें चौड़ी हो गई हैं, बहुत कुछ वहाँ पर दिखाई देता है। कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, काफ़ी कुछ वहाँ दिखाई देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं और ख़ासकर अपने गढ़वाल की बात करते हैं, और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पिछड़ा अगर कोई क्षेत्र है तो हमारा गढ़वाल, यमुकेश्वर, लहसगांव, कोटद्वार, चौबट्टा खाल, ये बड़े पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। आप श्रीनगर जाइएगा, श्रीनगर फिर भी बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। डेवलप हुआ है वहाँ पर, इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत कुछ है वहाँ पर श्रीनगर में। और कोटद्वार और पौड़ी से बहुत ज़्यादा आगे है वो, क्योंकि श्रीनगर मैं पैदल गया हूँ ना, मेरी यात्रा जब बद्रीनाथ केदारनाथ हुई थी। तो बात करता हूँ दोस्तों कोटद्वार की। और बड़ी बात मैं करता नहीं हूँ राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, मैं तो अपने कोटद्वार के बारे में बोलता हूँ। कोटद्वार को अभी देखिए कोई अच्छा नेता मिल नहीं रहा है। सबसे पहली बात है, कोटद्वार को एक लोकल नेता नहीं मिल रहा। लोकल नेता मिलेगा तो वो यहाँ की जो है प्रॉब्लम्स को, यहाँ की समस्याओं को अच्छी तरह से समझेगा, जानेगा। और उनके जो नेताओं के अगल बगल हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि यार कोटद्वार का विकास हो। वो अपने छोटे से जो है फ़ायदे के लिए, चाहे वो नदियों का जो ठेका लेना हो, चाहे वो और दूसरे ठेके हों, सड़कों का हो, नालियों का हो, इन ठेकों तक ही वो सीमित रह गए हैं। उससे आगे न वो खुद बढ़े हैं, न उन्होंने कोटद्वार को आगे बढ़ने दिया है। अब लोकल नेता होगा तो लोकल नेता को कम से कम यहाँ के जो हालात हैं उनके बारे में पता होगा और वो फिर काम भी करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर, है ना। आप देख ही लीजिए। अभी मालन पुल की बात करूँ तो मालन पुल पे काम चल रहा है और मुझे लगता है कि अप्रैल लास्ट तक मालन पुल बन जाएगा। 26 करोड़ की लागत उस पर लगी है और टूट गया था वो, आपदा के समय क्षतिग्रस्त हो गया था। और जानते ही हैं आप कि आप क्यों क्षतिग्रस्त हुआ वो, क्योंकि वहाँ उस साइड जो है खनन बहुत सारा हुआ। अभी भी खनन चल रहा है। जहाँ पर जो पुल बन रहे हैं, सुरक्षा दीवार बन रही है, वो एक अलग चीज़ है। और अभी दूसरी जगहों पर खनन चल रहा है। ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रॉलियाँ चल रही हैं, डंपर चल रहे हैं। और फिर मुझे लग रहा है कि फिर अगले साल जो है वहाँ पर सुरक्षा दीवार बनेगी और दूसरे काम रुक जाएंगे और सुरक्षा दीवार के लिए बजट फिर आएगा। तो ये सब चल रहा है। नदियों की हालत आप देख लीजिए किस प्रकार से उजाड़ हो चुकी हैं नदियाँ। खो नदी में हम नहाते थे, मालन, सुखरो नदियाँ, किस प्रकार से पानी होता था वहाँ पर। अभी सब कुछ बंद है। आप सिद्धवली के पुल के नीचे काम चल रहा है, आप वहाँ देख लीजिए। तो विकास बस यही है, सुरक्षा दीवार का काम चल रहा है। कुछ सड़कें बनी हैं, देखिए इस पे कोई दो राय नहीं है, सड़कें कुछ बनी हैं। और सड़कों का जो बनी है उसमें जो उसकी जो मजबूती है वो किस प्रकार से आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। अभी कह रहे हैं सीवर जो है कि जो ट्रीटमेंट की जो है व्यवस्था वो सुधर जाएगी। ट्रैचिंग ग्राउंड के लिए अभी तक इनको ज़मीन नहीं मिल पाई है और ये एक समस्या है। ट्रैचिंग ग्राउंड बहुत बड़ी समस्या। वहीं पर ही आपका स्टेडियम है और स्टेडियम में बच्चे खेलने आते हैं। स्टेडियम की हालत आप देखेंगे तो बहुत बदहाल हालत वहाँ पर है। और स्टेडियम के जो अगल बगल का जो माहौल है वो बहुत गंदा है। वहाँ पर उस क्षेत्र में स्मैक, दारू, इस प्रकार से सभी चीज़ों का सेवन भी वहाँ पर करते हुए बिल्कुल लोग रहते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर बिकती भी है। तो वहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि जब आदमी नशे में लिप्त होता है तो कभी कुछ भी दुर्घटना वहाँ हो सकती है। बच्चियाँ वहाँ खेलने जाती हैं तो बड़ा बुरा लगता है जो स्टेडियम की हालत देख के। और आप बेस हॉस्पिटल को देख लीजिए, बेस हॉस्पिटल में किस प्रकार से डॉक्टर्स नहीं हैं, आज तक डॉक्टर नहीं ला पा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन हो गए हैं अब तो। और अब तो मेयर साहब भी हमारे कोटद्वार के बन चुके हैं। और इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय भी दीजिए कि कोटद्वार के जो मेयर बने हैं अभी शैलेंद्र सिंह रावत, क्या ये कुछ काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी आप बताइए। अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है। कोर्ट के ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाए, लेकिन देखिए
अभी तक एसडीएम आ गए, डीएम तो बहुत सालों से हैं, डीएम हमारे आशीष चौहान जी, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस हवाई बातें ही हैं। एसडीएम दूसरे वाले आए हैं। उसके बाद नगर आयुक्त की क्या भूमिका है वो देखिए। अभी नवनिर्वाचित जो है मेयर वो बन चुके हैं। अवैध अतिक्रमण को आप खाली नहीं करवा पा रहे हो, और क्या आप लोग करेंगे। सड़कों की व्यवस्था देख लीजिए आप, यातायात की व्यवस्था देख लीजिए। यातायात के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जो है चालान जरूर कोटद्वार में होता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अच्छी सड़कें किसी के लिए नहीं है। यातायात आप चालान जरूर काटते हैं हेलमेट के लिए। मैं कहता हूँ कि चालान उनका भी काटना चाहिए जो जिस वार्ड में मैं कहता हूँ कि सड़कें नहीं हैं, उन पार्षदों का भी काटना चाहिए चालान, और मेयर का भी काटना चाहिए, विधायक का भी, इनका भी चालान काटने चाहिए कि भाई सड़कें क्यों नहीं दे पा रहे हो आप, सड़कें क्यों नहीं बना पा रहे हो, इनका चालान क्यों नहीं कट रहा है। इन सब चीज़ों के लिए आप हमसे तो ज़रूर ले लेते हो चालान। और किस प्रकार से लोग या 2 व्हीलर 4 व्हीलर ख़रीदते हैं, किस्तों में ख़रीदते हैं, कैसे ख़रीदते हैं, बड़ी बुरी हालत है। तो कई सड़कें बन चुकी है, भाबर साइड काफ़ी कुछ सड़कें बन चुकी है, लेकिन हमारे जो गाड़ी घाट वाली स्थिति है, काशीरामपुर तल्ला की जो स्थिति है, शायद गोविंद नगर में भी सड़कें उस प्रकार से नहीं है, और भी जगह इसी प्रकार से स्थिति है। बात करें हम दोस्तों लालढंग चिल्लर खाल मार्ग की, अभी मैडम रितु खंडूरी जी एक कार्यक्रम में बोल रही थी, कोटद्वार प्रेस क्लब का कार्यक्रम था, कह रही थी कि जो है वो मामला कोई बंसल करके कोई महोदय हैं, उन्होंने मामले को जो है कोर्ट में वो किया है। तो आप लोग उसकी अच्छे से पैरवी क्यों नहीं कर सकते, अच्छे वकील क्यों नहीं करते हो उस पर। देखिए मैं अभी देखिए पुणे और मुंबई जो हाईवे है वो 1200 किलोमीटर का है, कह रहे हैं उसमें कई जंगल वाले क्षेत्र जो आ रहे हैं, तो उस हाईवे को भी तो बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जंगल वाले क्षेत्र आते हैं, लेकिन इन सब के लिए पता क्या है, एक इच्छा शक्ति की, ईमानदारी से प्रयास, मेहनत, 24/7 कोटद्वार में रह के उसके लिए विज़न, सोच, कैसे काम करना है, क्या कुछ करना है, तभी कुछ हो पाएगा। आप विधानसभा अध्यक्ष का पदभार आपके पास है, आपके पास विधायक है। अब मुझे लग रहा है कि आप शायद विधानसभा अध्यक्ष का पदभार अच्छे से कर रही हैं या विधायक का कर रही हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने तो बस यही सोचा था यार, जब कि हमारे कोटद्वार के लोगों ने जिताया है और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बन गई तो काम होगा। खैर हुआ नहीं काम यार। आप देखिए दिल पे हाथ रख के बोलूँगा, अभी मैं 3 साल से ज़्यादा अब होने वाले हैं, और 1.5 साल होगा, फिर वो आचार संहिता वगैरह लगेगी, फिर चुनाव। 1.5 साल में 12वीं के बाद कॉलेज नहीं है अपने पास, ठीक है ना। और शेड्यूल की स्थिति आप देख लीजिए कैसे है, किस प्रकार से बच्चे वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। सैलरी की बड़ी समस्या वहाँ पर है, बड़ी मतलब जो ठीक ठाक जो सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और बच्चे कहते हैं यार समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये बहुत सारी समस्याएं कोटद्वार में है। तो प्लीज़ बस यही कहूँगा। अब अगर कांग्रेस की बात करें, देखिए इन सब चीज़ों के लिए अच्छा विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। बात करूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी 3-4 भागों में विभक्त है, विभाजित हो रखा है। कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं कुछ विरोध करते हैं तो एक गुट आता है, 8-10 लोग वो आते हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, खासकर कोटद्वार में तो यार काफ़ी है, तो आते नहीं है इकट्ठा कभी भी। 10, 12, 15 से ज़्यादा 10 लोगों से ज़्यादा कांग्रेस के बंदे जो है दिखाई नहीं देते। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो प्रमुख हैं यहाँ पर, मुखिया हैं सुरेंद्र सिंह नेगी, उनको खुलकर इन सब मुद्दों पर आना चाहिए, उनके लिए करना चाहिए। बाकी लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, बस यही है कि रावत जी स्कूटी लेके अलग जाते हैं, बिष्ट जी अलग जाते हैं, पोखरियाल जी अलग जाते हैं, भट्ट जी अलग जाते हैं स्कूटी लेके। समस्या वही है, उसी वार्ड की है, लेकिन सब जो है अलग अलग जाते हैं। मिलकर कोई जो है काम करना नहीं चाहता कोटद्वार के लिए। मिलकर बस ये है ना, वो ये सोचते हैं कि यार मिलकर जाएंगे तो इसका क्रेडिट ये ले जाएगा, इसका क्रेडिट। तो ये सब छोड़िए, कोटद्वार का कैसे विकास हो, कोटद्वार के लिए कैसे एकजुट होकर हम अपनी बातों को जनप्रतिनिधियों तक ले जाने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पे अभी इतना ही, फिर मिलेंगे। वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।